हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को प्रीतम कुमार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। साथियों, आज हम आप पहुँचे हैं बड़दू चन्ना के अंदर। बड़दू चन्ना के अंदर बाबा गोरखनाथ जी का एक मंदिर का निर्माण कार्य किया है, जो बाबा केदारनाथ जी महाराज ने पिछले दिनों 1008 घोड़ों के बीच तपस्या की थी। तपस्या सारे दर्शकों ने नवयुग हरियाणा, सुनील दहिया, जागरूकता मीडिया और लोक प्रसार हरियाणा, इन सभी चैनलों की तरफ से और जो भी हमारे मीडिया कर्मी बैठे हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, सब की तरफ से सारे दर्शकों हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते। और हमारे महंत योगी तपस्वी और योगी समाज के सिरमौर बैठे हैं हमारे बीच में केदारनाथ जी महाराज, इनकी तरफ से भी आमीर कर दें हमारे राम राम सारे ने और आदेश, और आपको भी आदेश महाराज प्रणाम। भाई फिलहाल बैठे हैं हम चैना बड़दू में। चैना बड़दू के उस विशाल प्रांगण में जो यहाँ पर तपस्वियों की धरती है, बाबा भौमीनाथ यहाँ पर हुए, भौमगिरी महाराज हुए हैं यहाँ पर, जिनके अनेकों वर्ष तपस्या की और यही उनकी समाधि स्थल है, और उन्हीं के स्थान पर बैठे और काफ़ी डेरों के महंत हैं, ये काफ़ी डेरों के इंचार्ज हैं गुरुजी। इनसे बात करांगे और सारी खरी बात गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, प्रणाली के बारे में और उन पाखंडियों का पर्दाफाश करेंगे आज हम, जो पाखंडी ढोंग मचा के बैठे हैं गुरु गोरखनाथ के। वो सभी बातें पूछेंगे, क्या इस पंथ में क्या होता है, कैसे नहीं होता है, सभी बातें पूछेंगे। प्रणाम आदेश महाराज जी। सबसे पहले तो हम एक बात पूछना चाहेंगे आपके कि गुरु गोरखनाथ जी, जिनकी प्रणाली से नाथ समाज चल रहा है, पूरी नाथ परंपरा चल रही है, जिनके बदौलत आज पृथ्वी धरा जो है हरी भरी है और जिनके कारण जीवित है, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए इन पौर जो इनके नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? गुरु गोरखनाथ जी जबकि उन्होंने वो लेडीज़ के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। जो जहाँ पर जगह जगह पर ढोंग बना रखा है वो गलत है, वो पाखंडी है, उसका कोई भी निराधार नहीं। जो मतलब जैसे वो कहते हैं कि धूना चिंतन करना, भाई ये कर दिया मैंने गुरु गोरखनाथ के धूने पे, वो मतलब औरत और औरत भी लेडीज का जाना सख्त मना है, लेडीज को धूना चेतन करना अलाउ नहीं। तो उसके वो कह रही मेरा गुरु है किरावड़ के, उनके पास गए हम, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई चेला नहीं आज तक करना है, कोई चेली और नए मैं कदे बनाऊंगा, और ऐसी उन्होंने वीडियो भी जारी कर रखी है, हमारे पास उपलब्ध भी है, चैनल पे भी है। तो क्या मतलब ऐसे गृहस्थी औरत और मतलब ये कभी उनको उपदेश दिया जा सकता है या उनको चेली बनाई जा सकती है? नाथ संप्रदाय के मुताबिक ये करते हैं, नहीं बना सकते, न आधा नाथ संप्रदाय में नहीं बना सकते, नाथ संप्रदाय में बना सकते। वो गृहस्थी चेला हो सकता है जिसको नाम देके सिर्फ वो घर बैठ कर अपना नाम दे सकता है, न कि वो नाथ प्रणाली उसकी नहीं सकती। अच्छा, धोने पे और कान पाड़ के या ऐसे नाथ समाज की जो परंपराएं उनमें हिस्सा नहीं ले सकता? नहीं ले सकती, लेडीज मतलब के हिस्सा नहीं ले सकती, हिस्सा तो वो तो बिल्कुल ही नहीं ले सकती। हाँ जी, धोने पे उनको करना अलाउ नहीं। तो एक ऐसे ही ठीक ये मोखरा में थी, असोदा में गई, सोरखी में आई, पुर में, अब सैनीवास कहाँ पता नहीं, वो बुद्ध शैली मोड़ पे बैठी है, आपने भी काफ़ी सुना होगा इनके बारे में। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही है, गलत है? आप तो अंतर्यामी। जो उसका कहना है कि भाई मैं दुनिया में करती हूँ, मेरे साथ जो करती हैं गुरु गोरखनाथ जी का धूना और एक जो, ऐसा कोई गुरु नहीं। जिसके बारे में वो कहती है वह करती है, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं। वो सब झूठी हैं, दुनिया को बहकाना और फुसलाना उनका काम चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ की परंपरा के विरुद्ध है ये? गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा के विरुद्ध जी। तो ये अपने आगे नाथ लगाती है, तो नाथ समाज इसके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है? गुरु गोरखनाथ के चेले, जो गुरु गोरखनाथ के जो परंपरागत जो उनके वंशज हैं, जो उनके आगे पीढ़ियां चल रही हैं, वो क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे? कलयुगी जमाना भैया, उसके ऊपर कहते तो हैं, लेकिन साधु समाज इकट्ठा होकर नहीं जाते, इकट्ठे होकर जाएंगे तो उस बात का रास्ता अवश्य नहीं। दूसरी बात है, जब इस किस्म की बात आती है तो उनके गुरु को बुलवा देना चाहिए वहाँ पर, जिस गुरु का वो नाम होते हैं, क्या उसने वो सच्चा किया है या झूठा। वो खुद नाथ संप्रदाय से है
यानी नाथ संप्रदाय के 12 पंथ किस पंथ से है, जिस पंथ से है तो उनके बड़े बुजुर्गों को बुलाना अनैतिक कर दिया। धोने के ऊपर शराब का छिट्टा मारना, उसमें शराब में बभूत डालना, ऐसा है बभूत को बदनाम किया जा रहा है, बभूत को शराब में डाल रही है। उसको शराब में डालने से वायगा तो उसको खंडित किया जा रहा है, उसका अभाव हटाया जा रहा है। बभूति जो अग्नि में तप के शुद्ध होती है, छोड़ना भी अग्नि में तप के ही शुद्ध होता है। और उसके ऊपर शराब का छिट्टा मारना, वो ऐसा है, उसको पाप के दोषी बनने वाली बात और कुछ नहीं, दोनों बोक नहीं है इस बात को। ये सिर्फ अपने जीव का स्वाद और अपने पैसे की लालच और कुछ नहीं। एक जो मतलब झाड़े और रात को मतलब ये पाखंड करना, तांत्रिक क्रिया करना, तांत्रिक क्रियाएं क्या हमारे गोरखनाथ के पंथ से आती हैं? गोरखनाथ से पंथ से कोई तांत्रिक क्रिया नहीं। नाथ संप्रदाय में ऐसा रात जगाने का, रात में शमशान का जाना, इसके समाकरण नहीं, कोई भी साधन नहीं करे। जो ये कर रही है कोई साधन नहीं। तो गोरखनाथ को बदनाम किया जा रहा है वहाँ तो। ये तो बदनामी की बात तो है ही, सभी को दिखाई देगी। तो नाथ समाज को जागृत करना चाहिए और वो काम तो आप जैसे महान संतों का ऐसा है, प्रभु कोई भी विकल्प बुराई क्या करना नहीं सकता, सब मतलब ये होते टूट बुराया टूट सब इस किस्म से, नहीं तो इसको इलाज करना कोई लंबी छोटी बात नहीं। साधु समाज इकट्ठा हुआ तो इसको जवाब देना भारी होगा, ठीक है। जो अपने बच्चों के परिवार की नहीं होगी तो वो अपनी कैसे हो सकती। यदि इसने भक्ताई करनी है तो अपने गांव में परिवार में बच्चों के पास रहेगा, पता तो जब लगेगा क्या चीज़। आप तो इनके बारे में जानते हैं कब? जानते हैं, नरेगा की तो लड़की है, और कल ही इसकी शादी हुई है, इसको 2-3 बच्चे भी हैं, ठीक है। यदि ऐसी परंपरा थी अपने घर रहो। इन्हें पहले वहाँ नरेगा में भी एक मंदिर में कब्जा किया था, वो मंदिर भी से छुपा गया। फिर उसके बाद में ये 2 जगह और गई है, फिर मोखरा आई है, मोखरा के बाद सोल की गई है, फिर मोखरा गई है, मोखरा से उल्टी बुआनी खेड़ा पूरे धाम में आई है, वहाँ एक मील में बैठी है और वहाँ शिव सेना से। तो इसके बारे में जो जैसे ये भाई बातें चल रही हैं, भाई उसने उसके सूरज ने बताई, जैसे आपने वीडियो देखी होंगी भाई, कभी वीडियो नहीं देखी, कभी इसकी वीडियो नहीं देखी, न देखने की इच्छा। हाँ जी, न सूर्य बताता, ये भी कहते सूर्य बताता है तो आमने सामने हमारे सामने बैठा कर ब्रह्मांड है, अब सूर्य में भगवान आमने सामने बैठा होकर मान है, यानी टोटल फंड है, बिल्कुल फंड। इसमें तो दो मुँह बैठे तुम क्या बात, खुद आप थोड़ी मानो, अपना भजन करेगा कर्म हमारे को मिल रहा उसको उसको मिलेगा। एक बात तो रहना कि इतनी ऐड करवाने की उसको आवश्यकता ही नहीं। यदि उसके अंदर परमात्मा ने कोई गुण भरा है तो एक ही जगह बन जाएगा, इतनी बात नहीं आवश्यकता नहीं। यदि गुरु पीरों का आशीर्वाद है तो जहाँ बैठेंगे वहीं पर चमत्कार गुण विस्तार होगा, ऐसा नहीं। महाराज जी, जो आसुदा ये गई थी साधु जी, तो वहाँ पे एक साधु पे गोली चलवाई थी। वो एक बात बताओ मैं, साधु समाज में यदि कोई भी भजन भगत कर रहा है, सेवक साधु कर रहा है, तो उसके ऊपर गोली चलवाने की जरूरत नहीं। गोली चलवाने वाला तो एक परमात्मा है, वो ना पानी अपने भाई में लिख देता है, ये क्या कर रहे थे, इतनी आवश्यकता नहीं किसी पर गोली चलवाना। तो एक यदि अपन इंसान को मारते हैं तो 7 गौ के समान था। इंसान तो इंसान मारना कौन सी किससे बांध लिखा है, किसी शस्त्र में नहीं लिखा है, जिसको आप भगवान में गोली चलवाने। आप कोई भी भजन पाठ तपस्या करते हैं तो विश्व शांति के लिए करते हैं। अब पूरी नगरी में, पूरे देश में मतलब कि सुख और शांति हो, उससे ज़्यादा को करते हैं। तो गोली चलवाने की और दुश्मनाई करने की क्या बात। एक बात बताओ ना कि हम नगरी में बैठे हैं तो नगरी के लिए पुकार करते हैं कि प्रभु मतलब इस नगरी में सुख और शांति रहो, हम वागान पान कहते हैं। यदि हम उसी के बारे में गलत है, उस मिट्टी का जब कलंक लगाएंगे फायदा नहीं। ठीक है, वो बोलो महाराज जी, जो धुना हुआ गुरु गोरखनाथ जी का, क्या उसमें जो केक का वो डाले जा सकते? ऐसा होता है कि जो बच्चे का किसी का जन्मदिन बनाते हैं उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी वहाँ पे या तो कोई सेवक होगा या साधु होगा, वही भोग लगेगा, वरना नहीं लगेगा।
और जो आप एक बात और महाराज जी, जैसे आप पे आपका रक्षा सूत्र बांधते हैं जी। कैमरे में बंधा है जी। तो उसमें ब्लेड या कैंची से काट सकते हैं? नहीं काटते, तो हाथ ये- से ऊपर दे देता है। तो सारी जो है वो ब्लेड से काटे हैं इनकी उस बात का शास्त्र के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी करवा सकता है। हाँ वो तलवार से कटवा सकते बिल्कुल हैं। वो हवन करने के लिए खड़ी है और उसको न तो गायत्री मंत्र एक बोलना आ बात रहा है। बताओ ना जी, एक बात बताओ, जो साधु साधना होती है या कोई भी काम होता है 41 दिन से कम का काम नहीं है। ये 5 दिन दूरियों में बैठ जाती है, उसके बाद फिर कहते हैं मेरे सातों जोत है। 7 जोत का मतलब जोत एक होती है, जो तय की होती है। जोत एक होती है। बोलती है मूर्ति बुला के देखी भावना की जोत जगा देती है, अंदर की जोत जगा देती है। और कुछ नहीं। ये कहते हैं कि मैं नहा के न वो करो, पानी से वाय बात है तन शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। मछली 24 घंटे जल में रहती है, उस जितने पवित्र तो भगवान भी नहीं बने, वो तो 24 घंटे। और उस जितनी बदबू है वो किसी किसी चीज में नहीं है। तो ऐसा कहना किसी को क्या करना था। तो महाराज जी ये जो है शराब छुड़वाने के नाम पर लोग वहाँ पर लोग बुलाते कि वह शराब छुड़ाते हैं, एक काम करना, लेकिन वहीं पर ये 4 पैर बना के देती है। एक काम इसका क्या करना, मतलब? यदि वो शराब छुटवाती मेरे को ले चलेगी, मेरी छुटवा देगी। मेरे को ले चलो, मेरी छुटवा देगी। जब वो झाड़ा गाल दिया तो हमने बता दिया। झाड़े हो तो घर में एक बात और है, अब भैया मेरे कई बातें होती हैं। कुछ तो होती है कुंडली की अड़चन, जैसे बच्चा पढ़ता है, माँ बाप ट्यूशन पढ़ाता है, कुंडली में या घर में कोई समस्या आ जाती है। कोई भी घर धरती में ऐसा नहीं जिसके ऊपर मौत ना हुई, जिसके हर घर के अंदर पितर दोष है, हर घर में नो बता देती है। लेकिन वो ये बात है कि ये बात नहीं है वो झाड़े से कई नौबत होती है, दवाई से नहीं छोड़ता, हर बंदा बगैर दवाई छोड़ देता है। जो दारू वाला है, हम उसको वह बात 4 बूंद 1 नाक में दवाई डाला, 4 चम्मच एक में उसका जी नहीं करता। जा हंगे दरिया दल नाड़ फंसा दो, खून खा गया, दवाई खा के थोड़ी ले अगले को स्पष्ट करेगा, बताओ भैया करनी। ये 5 दिन तो माटी में दबे है, 5 दिन बर्फ के ड्राम में खड़ी हो गए, 5 दिन खड़ी 5 घंटे 5 दिन का नींद बना रही है, अच्छा। और 5 दिन दूरियों में गापा कर खड़ी हो बैठ गई। 5 दिन में कौन शीशा बनाना, ऐसा मतलब कोई भी प्रावधान नहीं। और भी आप साधुओं के पास जाते हैं, कोई साधु इसकी समझा कोई काम नहीं। और ये जो है ना हर रोज हर महीने ये दाम बदलती है। हाँ, पैसे कमाने का ढंग है। वहाँ से जब दुकानदारी खत्म हो जाती है, सच्चाई निकलने लग जाती है, तब वो दाम हो जाती है। लोग जान जाते हैं वहाँ के लोग तो एक बात और है, सत्य निकलती है। हाँ। दुनिया में एक दर्पण है, शीशा है, संसार, वो हर चीज़ में देखता है। ठीक है ना? ये तो एक नहीं को बात तो नहीं। यदि उसके अंदर ऐसी करामात है तो वो अपने घर बैठ कर नहीं क्यों नहीं करते, अपनी नगरी में क्यों नहीं बैठते, ये दूसरों को रखते अपने परिवार वालों को क्यों नहीं रखते। वह ऐसी बात है तो अपने परिवार वालों को अंदर रखो। ये मार दो अपनी नगरी के भी आदमी आते हैं, ये सारे भाई बैठे हैं, हम सबको एक समान बैठा कर भोजन कराते हैं कि यू मेरे जन्म नगरी का रियो सब बराबर में बैठना है, बैठ बच्चा अपनी जाना है। जब इस लाइन में उतरे तो सब क्या नहीं त्याग जा, बालक का परिवार जो करो मेरा बालक परिवार है जी। और मेरा कुछ नहीं। हम जब इस चोले में आए हैं तो चोले को मतलब के धार्मिक काम के लिए आए हैं, उस चीज़ को अपने जीवन को धार्मिक उसमें ये आँखों का हॉस्पिटल बनवाया 5 बेड का, तो यहाँ पे 2 महीने हो गए, तीसरा हो गया। आज का दिन जाने के बाद में 35 आदमी सब पर अपना खर्चे से करवाते हैं। तो एक बात बताओ ना, बोना तो नगत में बोना ऐड करवाने की आवश्यकता है ना, आपने कहीं मेरा बैनर बना पाओ ना, किसी पोस्ट में करवाते ना कुछ, ना कोई स्पेशल हमने पत्रकार को कहा अरे भाई आप यहाँ आ जाओ हमारी ऐड कर दो, ऐसा कुछ नहीं। जो भाई है आदर सम्मान सबका, सबके लिए भोजन पानी जो परमात्मा ने हमारे को दिया वो भी ग्रहण करें। हर दाने दाने का नाम लेकर खाने वाले का इससे लगा कुछ नहीं। जी बहुत। एक लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जी, जैसे गुरु गोरखनाथ जी के नाम से पाखंड कर रही है जी,
और समाज के लोग जो कुछ तत्व ऐसे हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जी तो ये हर जगह उसके साथ जाते हैं। जी तो इनके ऊपर नाथ समाज, महंत समाज, जो भी गुरु गोरखनाथ के अनुयायी हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या आपकी राय है इसमें? ऐसा नाथ संप्रदाय को बदनाम करने की बात होगी। हाँ इसने जो नाथ समाज में नाम लिखा, अगर मैं सोमनाथ हूँ, मैं सोमनाथ हूँ, कहीं सोमनाथ के थे, कोई सोमनाथ के थे, तो नाथ संप्रदाय को बदनाम नहीं करता। लेकिन अपने जो डेराधारी मठधारी साधु हैं वो कोई नहीं जाता। जाएगा कौन इसके बाद? एक बात तो हमें कोई नहीं जाता है, क्योंकि इसमें उस बारे में पता ही नहीं प्रचलन का। अब नाथ संप्रदाय की रहस्य क्या है, तो क्या करें? ये हमारे 32 से 55 के सोमनाथ राणा जी ये तो आपने 5 दिनों से लेके 1008 दिनों तक की तपस्या, पहले 5 की, फिर 7 की, फिर 9 की, फिर 11 की, फिर 22 की, फिर 44 की, फिर 88 की, फिर 108 की, फिर 1008 1008 की करके उठे आप जी जी। तो जल धारा भी की होगी, जलधारा 7 जलधारा की, सात खड़ी भी और जलधारा खड़ी भी की। हाँ जी। और खड़ी अलग से भी की है हर साल। ये मेरी 24वीं तपस्या है। 24वीं तपस्या 8 जनवरी 2014 को मैंने जो दिया। पहले सरकारी चौकी में और पटवारी का और पड़क सरकार का उनका लोग मिलना यह अपना प्राइवेट सरकारी चौकी में की, जिससे मैंने रिजाइन की बात है। अभी तक रिजाइन नहीं मिली। तो महाराज जी, जो ये जनता है इस पाखंड के चक्कर में पढ़ करके अपना टाइम बर्बाद करती है, पैसा बर्बाद करती है, और वहाँ जो सोमनाथ जो साध्वी है, जो भी लगा वहाँ पर जाती है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वहाँ पर जाना छोड़ दें? एक बात और है, हम तो ये कहते हैं कि जागरूक, शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र के दिन से चलो। हम तो ये भी नहीं कहते किसी को तुम सूरज गेम पानी दीजिए, किसी को यदि एक सेवक भी खड़ा होगा नियम उठा के ये तो मेरे को गया तो हमारे को बताओ, हम सामने करें। पूछने वाले भी आते हैं, दवाई वाले भी आते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं। शास्त्र की अधीनता है, अपने घर का दोषक घर से अब भजन पाठ, उसको गीता का पाठ, हिंदू धर्म की परंपरा है, गीता का पाठ रहते हुए गंगा का समय इससे कुछ नहीं, हर कौन का मनुष्य इससे कुछ नहीं, इस संसार में और उसी से भगवान का जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, दूसरी बात, कहीं का कोई भी मतलब आदमी हो जो आँखों का हॉस्पिटल चालू कर रखे, हर मंगलवार को डॉक्टर, चाहे किसी का कुछ भी है, हम अपनी जुबान से किसी से पैसा नहीं लेते, आँख बनाएगा फ्री अपनी तरफ से। तो ये हॉस्पिटल आपने 5 बेड का भी शुरू किया है? 5 बेड का भी शुरू किया है। सांसद धर्मवीर इसका उद्घाटन करके गए थे तपस्या के दौरान में, और इसकी छत लगने के बाद में ऊपर 11 मूर्तियों की स्थापना हो गई जी, पहले मंदिर में। हाँ जी, पहले नीचे बैठने का जो किया है, अभी व्यवस्था जोड़ने लग रहे हैं। अब कोई भी गांव में, नगरी में, गुआंढ में कोई लड़की की शादी होगी ना, तो उसके लिए गद्दे की और बेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। एक गद्दार एक बेड दिया जाएगा? नहीं, गद्दा और बेड बदल के, जैसे बारात आती है लड़की की, तो अपन 4 पाई वगैरह के घरों से रहते थे, हाँ, लेकिन कुछ ही समय में, चंद दिनों में, मतलब ऐसा वो करेंगे। और जो बेड 50 बेड की सुविधा कर देंगे, तो नहीं से गद्दा के जी, उसकी शादी पूरी होने के बाद में हमारा वापस रखें निःशुल्क, कोई बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भाई दवाइयाँ भी बीमारियों की दे रहे हैं, गऊओं की सेवा है, और मतलब आँखों का इलाज सारा फ्री है। और यहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता रहता है, और साधु संत आते रहते हैं, आम जनता भी बहुत आती जाती रहती है। मंगलवार को और रविवार को यहाँ पर खास करके बहुत भीड़ लगती है। हर बीमारी वाले लोग भी आते हैं और पूछने वाले लोग भी आते हैं, लेकिन किसी को निराश करके आज तक नहीं जाने दिया है गुरुजी ने। इसी परंपरा के तहत हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संतों के जो है वाणी, ऐसे संतों के चरण धरती पे पड़े, और ये आशीर्वाद जो है आम जनता के ऊपर रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है।
जय हिंद आदेश। आदेश